नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने पामेस्ट्री चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य पर्वत के बारे में बताऊंगा, सूर्य रेखा के बारे में बताऊंगा, गुण दोषों के बारे में बताऊंगा और मनुष्य के जीवन में सूर्य पर्वत का क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हथेली में बताता हूं कि सूर्य पर्वत होता कहाँ है। मैं अपने हाथ में आपको बताता हूं। पहले देखिए दोस्तों, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जीवन रेखा है। ये आप जो देख रहे हैं इस जगह से शुरुआत हो रही है आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है। और ये जो इस जगह से बुध पर्वत से शुरुआत हो रही जो रेखा जा रही है ये आपकी जो है हृदय रेखा है। ये आपका दोस्तों बृहस्पति का पर्वत है। ये जो आप देख रहे हैं उंगली आप देख रहे हैं ये बृहस्पति की उंगली है। ये इसके जो नीचे मूल में है ये गुरु का पर्वत है। ये शनि की उंगली है, इसको मध्यमा भी बोलते हैं। इसके जो नीचे पर्वत है इसको शनि का पर्वत कहते हैं। आप देख रहे होंगे गौर से। ये आपकी सूर्य की उंगली है, इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, अनामिका उंगली भी कहते हैं। जस्ट इसके नीचे ये जो आप जहाँ मैं अपनी पेंसिल चला रहा हूँ ये जो है सूर्य का पर्वत है। ये मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के बीच से ये यहाँ से जहाँ से मैं ये अपना पेंसिल रखा हूँ इस जगह से और अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली के बीच से ये जो है ये संधि की जगह कही जाती है। ये संधि पर्वत है। ये संधि है। यहाँ से पर्वत एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों ये आपकी सूर्य की उंगली है और ये आपका सूर्य का पर्वत है। ये आपका सूर्य का पर्वत। दोस्तों, सूर्य का पर्वत और सूर्य की उंगली महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है। देखिए दोस्तों, ये आप सूर्य की उंगली देख रहे हैं। ये उंगली साफ सुथरी होनी चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि 3 पोर हैं, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर। ये 3 पोर है। ये एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। इस पर किसी तरीके का तिल, दाग, धब्बा, निगेटिव रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अब इसमें निगेटिव रेखाएं कौन सी होती हैं देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये निगेटिव रेखाएं हैं। जैसे ये आपका सूर्य पर्वत सूर्य की उंगली है और इसके नीचे सूर्य का मूल पर्वत है, मूल सूर्य पर्वत ये होता है। अब इस सूर्य की उंगली में दोस्तों अगर आपको इस तरह की रेखाएं आ जाए, आड़ी रेखाएं जो इस तरह की होती है ना, आड़ी रेखाएं, ये इस तरह की अगर रेखाएं आ जाए यहाँ पे और तिल दाग धब्बा हो जाए कहीं भी, यहाँ पे तिल आ जाए, यहाँ पे तिल आ जाए, दाग धब्बे हो जाए, भूरापन आ जाए, कलर वो हो जाए, या उंगलियाँ की जो ये त्वचा है ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी रूखी सी हो जाए, तो आप ये मान के चलिए ये प्रारंभिक लक्षण है कि सूर्य आपका खराब है, सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ है। तो अब ये प्रारंभिक लक्षण इसी से पता चल जाता है। अगर आप किसी का भी हाथ देखेंगे, अपना हाथ देखेंगे या किसी का भी हाथ देखेंगे आप, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि यार इसका सूर्य पर्वत खराब है। क्यों? क्योंकि उंगली में ही शुरू से ऊपर से खराबी आपको दिख रही है। जब वो शुरुआत में ही खराबी है तो लास्ट में तो आपको जो है खराबी मिलेगी ही। तो ये आपका जो है दोस्तों सूर्य का पर्वत। अब इसके विषय में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आप चार्ट पेपर में आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपकी यहाँ से इस जगह से जो है जीवन रेखा आपकी शुरू होती है, ये सीधी, ये आपकी माइंड लाइन जाती है और ये आपकी हृदय रेखा जाती है। ऐसे ये आपकी हृदय रेखा जा रही है। ये आपका बुध का पर्वत हो गया, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था। ये आपका सूर्य का पर्वत हो गया, ये आपका शनि का पर्वत हो गया और ये आपका गुरु का पर्वत हो गया। संधि यहाँ से होती है दोस्तों। ये संधि स्थान है, हर ग्रह को बांटने का संधि स्थान। तो दोस्तों आप देखिए गौर से, ये मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी है। ये आपका सूर्य का पर्वत है। ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य का पर्वत जो शुरू होता है वो अनामिका उंगली, ये आपकी अनामिका उंगली है जो मैंने आपको भी दिखाया था, बताया था अपने हाथ में। ये आपकी अनामिका उंगली है। इस अनामिका उंगली के मूल में, ये मूल हो गया, मूल में तथा हृदय रेखा, मैंने अभी बताया कि ये हृदय रेखा, हृदय रेखा के ऊपर का भाग ये सूर्य पर्वत कहलाता है। यदि ये सूर्य पर्वत पूर्णतः विकसित है, विकसित का मतलब उठा हुआ, साफ सुथरा, कोई तिल नहीं, कोई दाग धब्बे नहीं, किसी तरह का कोई खराब निशान नहीं, तो ये विकसित कहलाएगा, उन्नत कहलाएगा। तो यह सफलता का सूचक होता है। आपकी हथेली का सूर्य पर्वत आपको देता है यश, पद, प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता। सूर्य देखिए, सूर्य जो है वो स्वास्थ्य का भी कारक होता है, सूर्य सफलता का कारक होता है, सूर्य जो है विद्या और ज्ञान का भी कारक माना जाता है।
कीर्ति का भी कारक माना जाता है सूर्य को, और सूर्य को आत्मा का भी कारक कहा गया है दोस्तों। राजनीति का कारक भी है सूर्य, कला का भी कारक है सूर्य, और सूर्य साहस का भी कारक है। सूर्य आत्मविश्वास का भी कारक माना जाता है, और शुद्ध सूर्य जो है सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, इस सब का कारक सूर्य को माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, उच्च सम्मान, उसकी पढ़ाई, जो भी चीज़ें आप देखेंगे जिससे व्यक्ति उन्नति करता है, जीवन में विकास करता है, तो उसका सूर्य पर्वत बहुत अच्छा होगा, उठा होगा, विकसित होगा। तो ऐसे लोग जो है जीवन में तरक्की करते हैं, सफलता पाते हैं, और बड़े सौम्य विचारधारा के होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं ऐसे लोग। तो सूर्य से व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, सरकारी कार्यों में उन्नति, राजनीति, नेतृत्व क्षमता, इन सब को सूर्य का पर्वत जो है प्रभावित करता है। सब कुछ यहाँ से देखा जाता है भाइयों। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा भी कहा गया है। सूर्य आंतरिक उत्साह का कारक भी है, सफलता का कारक भी है। हस्तरेखा में सूर्य को कारक माना गया है सरकारी लाभ का, सरकारी पद का। और देखिए सूर्य मस्तिष्क का भी कारक होता है। सूर्य, अगर जो हमारा सर है, इसमें जो भी रोग होते हैं, दोष होते हैं, उसमें भी सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, और सूर्य पर्वत से जान लिया जाता है। और देखिए आँखों का, नेत्रों का भी ये कारक होता है सूर्य। आँखों की बीमारियों को, नेत्रों को भी सूर्य पर्वत से देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे बहुत छोटी सी उम्र में छोटे छोटे बच्चों को जो है चश्मा लग जाता है, तो आप जान लीजिए कि उनका सूर्य पर्वत जो है खराब है, मतलब उनके सूर्य पर्वत में कुछ ना कुछ कमी है। अब देखिए अगर किसी का उन्नत है सूर्य पर्वत, विकसित है, साफ सुथरा है, कोई तिल दाग धब्बा नहीं है, किसी तरह का कोई कलर नहीं है, यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं है। बहुत सारे लोगों के हाथ में देखेंगे तो यहाँ गड्ढा हो जाता है, तो गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सफलता में बाधक है, फिर आपको सफलता में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए सूर्य पर्वत का दबा होना संघर्ष को दिखाता है। हाँ, संघर्ष को दिखाता है। ये सूर्य पर्वत अगर आपका पूर्ण विकसित हो, उन्नत है, साफ सुथरा है, आभा युक्त है, तो ऐसा जातक उच्च स्थान पे पहुंचने वाला होता है। ऐसा जातक हंसमुख तथा लोगों से घुल मिलकर चलने वाला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं तथा लोकप्रिय भी होते हैं। इनमें प्रतिभा जो है जन्मजात होती है, जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। उठा देखिए हमारे हस्तरेखा में 2 ही पर्वत ऐसे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये गुरु का पर्वत है और ये सूर्य का पर्वत है। अगर सूर्य का पर्वत को आप कैसे जानेंगे कि ये उठा हुआ है कि दबा हुआ है, तो देखिए बहुत सरल विधि है इसकी। आप अपना हाथ ऐसे करिए, जैसे मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे फैलाइए, ऐसे आप फैलाइए अपना हाथ, ऐसे देखिए, और इस उंगली से यहाँ दबा के आप देखिए ऐसे ऐसे। अगर देखिए दबा रहे हैं और गड्ढा आपको लग रहा है, नीचे हड्डी नहीं आपको आ रही है, वो आपको दबाने में महसूस हो रहा है कि गड्ढा है, तो आप ये जान लीजिए कि सूर्य पर्वत आपका दबा है। तो सूर्य से संबंधित सारी चीज़ों में आपको नुकसान होगा। और देखिए सूर्य क्या है, सूर्य सत्ता है। ये सूर्य जो है ये सत्ता है, ये सूर्य पावर है, ये शक्ति पुंज है, ये हमारे पिता भी हैं। सूर्य को पिता का भी कारक कहा गया है, सूर्य को सरकारी नौकरी का भी कारक किया। तो अगर सूर्य पर्वत आपका दबा है तो आपकी पिता की स्थिति को भी खराब, पिता की स्थिति को भी ये दिखाता है। अगर सूर्य पर्वत दबा है, गड्ढा है, इस पर क्रास लगा है, इस पर किसी प्रकार का दीप है, तिल है, दाग धब्बे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पिता की स्थिति में थोड़ी सी कमी आती होगी। हो सकता है उनको स्वास्थ्य के लेके परेशानी आती हो, या हो सकता है उनको अपनी नौकरी या जॉब में लेके परेशानी आती हो। तो ये इस चीज़ से इस चीज़ों को देखा जाता है। हथेली में सूर्य पर्वत अगर विकसित है तो सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में खूब धन कमाता है, खूब ऐश्वर्य पाता है, और बड़ा सुखपूर्वक अपना जीवन जीता है। देखिए मित्रों, सूर्य पर्वत से सरकारी नौकरी, यहाँ से सरकारी नौकरी, सरकारी कार्यों में उन्नति, राजनीति को भी देखा जाता है। अगर आपका सूर्य पर्वत अच्छा नहीं है तो आपकी उन्नति प्रभावित होगी दोस्तों। सूर्य सफलता का कारक माना जाता है, सूर्य आत्मसम्मान का भी कारक माना जाता है, और स्वाभिमान का भी कारक माना जाता है। सूर्य जो है हमें लीडरशिप देता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है, भाषण शैली देता है। ये इन सारी स्थितियों को, सारी चीज़ों को है प्रभावित करता है। और अगर सूर्य खराब होगा तो पिता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे निश्चित तौर पे। अगर सूर्य आपका खराब है, दबा है, सूर्य पर्वत पे क्रास लगा है, दाग धब्बे हैं, तिल है, तो आप ये मान के चलिए कि पिता से आपके संबंध सामान्य नहीं होंगे। पिता की स्थिति आपकी जो है खराब आएगी। शरीर में आपको अकड़न महसूस होगी, कहीं ना कहीं यश में भी आपको कमी दिखाएगा। देखिए लोग आपको सम्मान उतना नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। और ससुराल पक्ष से भी ऐसे लोगों के संबंध अच्छे नहीं पाए जाते हैं।
और सूर्य पर्वत, सूर्य की उंगली, ये महत्वपूर्ण है। सूर्य की उंगली को भी देखना चाहिए, सूर्य पर्वत को भी देखना चाहिए कि कोई इनमें कोई खराब चिन्ह तो नहीं आए, कोई खराब निशान तो नहीं आए हैं। अब हथेली पे देखिए मित्रों सूर्य रेखा होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों जिस भी जातक के, जिस भी स्त्री हो या पुरुष हो, देखिए अगर पुरुष है तो उसको अपना बायां हाथ देखना चाहिए, स्त्री है तो उनको अपना दायां हाथ देखना चाहिए। अब जिस भी स्त्री या पुरुष के हथेली पर सूर्य रेखा होगी, ऐसे देखिए मैं आपको बनाता हूँ, ये एकदम बीचों बीच सीधा ये सूर्य रेखा नीचे की ओर आ रही है। अगर ये सूर्य रेखा है तो ये सफलता की रेखा भी इसको कहा जाता है। जिसके हाथ में सूर्य रेखा होती है यकीनन वो धन, मान, प्रतिष्ठा और पद को प्राप्त करता है। सूर्य रेखा है तो आपको यश, मान, प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। और जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है उन लोगों को बहुत बाधाएं आती हैं। जिनके हाथ में सूर्य रेखा गहरी होती है उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये गहरी अगर हो, साफ हो, कहीं से कटी ना हो, कोई तिल ना हो, जैसे बहुत लोगों को देखोगे तो सूर्य रेखा पे ऐसे ऐसे कट, तो उनको सरकारी नौकरी में बहुत बाधा आ जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उनको, या सरकारी नौकरी मिल भी जाएगी तो वो अच्छे से उसको कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको सरकारी नौकरी की रेखा भी कहा जाता है। अब मित्रों मैं आपको सूर्य की कुछ विविध स्थितियाँ बताता हूँ, तो इसको मैं पहले मिटा लेता हूं तो आपको समझ में आएगा सूर्य की क्या भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं। मित्रों जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि ये बुध का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों के हाथ में जो ये सूर्य का पर्वत होता है ये थोड़ा सा खिसक जाता है। मान लीजिए सूर्य का पर्वत खिसक के थोड़ा शनि पर्वत की तरफ आ गया, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्पष्ट देखेंगे सब आपको समझ में आए। ये देखिए ये मेरा सूर्य का पर्वत खिसका नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। लेकिन कुछ लोगों का आप मित्रों देखेंगे तो सूर्य का पर्वत शनि पर्वत की ओर थोड़ा सा खिसक जाता है ऐसे। अगर सूर्य पर्वत शनि पर्वत की ओर झुका हो, ये जो सूर्य पर्वत है ये अगर थोड़ा खिसक के अगर शनि पर्वत की ओर खिसक गया तो वह व्यक्ति बहुत एकांत प्रिय और निराशावादी होता है। बात समझिएगा, ये सूर्य का पर्वत आपको जो मैंने अभी सूर्य की लाइन बनाई थी ये इधर खिसक गया, यानी शनि पर्वत की तरफ चला गया, तो ऐसे लोग बहुत एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं, उनके पास सदैव धन की कमी बनी रहती है। उसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य और शनि पिता पुत्र है, उनकी कभी भी आपस में बनती नहीं है। ये अगर कुंडली में अगर आप देखेंगे एक दूसरे की राशियों में अगर आ गए हैं तो खराब कर देंगे। अगर मान लीजिए सूर्य जो है शनि की राशि में बैठ गया तो खराब करेगा, और शनि जो है सूर्य की राशि में बैठ गया तो खराब करेगा। तो इनमें आपस में जो है मतलब विचार नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जो है जब भी जो है सूर्य का पर्वत शनि पर्वत की ओर खिसक जाएगा तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, धन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाके उनके जीवन में उनको धन जो है प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों अगर शनि का पर्वत, और ये देखिए एक भाग्यहीनता की भी निशानी होती है, बहुत लेट जाके उन लोगों को सफलता मिलती है। मान लीजिए 35-36 वर्ष के बाद जो है उन लोगों को सफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं। अब सूर्य पर्वत दोस्तों, अब मैं दूसरी कंडीशन आपको बताता हूँ। सूर्य पर्वत अगर इधर बुध की तरफ खिसक जाए, देखिए मित्रों ये आप देख रहे हैं सूर्य का पर्वत, ये जो मैंने आपको बताया ये हृदय रेखा के ऊपर, अगर ये सूर्य पर्वत अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर शनि की तरफ खिसक गया तो क्या प्रभाव देता है, और अगर ये बुध की तरफ खिसक गया तो क्या प्रभाव देता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सूर्य पर्वत यदि बुध पर्वत की ओर झुका हो तो ये देखिए, ये बुध पर्वत की ओर अगर झुका हो तो ऐसा जातक सफल व्यापारी और धनवान होकर समाज में सम्मान पाता है, उसकी कीर्ति होती है, बहुत अच्छा धन कमाते हैं और बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारिक माइंड के लोग होते हैं, धन कैसे कमाया जाता है उसका जो है पूरा उनको ज्ञान रहता है। अब मैं दोस्तों तीसरी कंडीशन आप बताता हूँ आपको, मिटा दूँ पहले मैं। दोस्तों सूर्य पर्वत पे त्रिभुज का निशान, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, त्रिभुज बहुत शुभ होता है। देखो मित्रों मैं भी आपको बना के दिखाऊं ट्रायंगल कैसे बनता है। त्रिभुज ये अगर स्वतंत्र रूप से आपके सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का निशान है
तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को चारों दिशाओं में ख्याति बढ़ती है, साथ ही ऐसा व्यक्ति नाम के साथ शोहरत भी कमाता है। ये लोग कला के भी जानकार होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गया था, सूर्य जो है कला का भी कारक है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कलाओं के भी कारक होते हैं, इनमें कला भी बहुत होती है। और जिनके ये ग्रह उच्च के होते हैं, उठे होते हैं, अच्छे होते हैं, वो कलाओं में भी बड़े जो है प्रवीण होते हैं। तो ये कला के भी जानकार होते हैं और कला प्रेमी भी होते हैं। और त्रिभुज या त्रिकोण ज्ञान का भी प्रतीक है। ये निशान जो है ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। त्रिकोण प्रतिभा का भी कारक होता है। सरकारी कार्यों से विशेष लाभ मिलता है और विशेष प्रगति के जो है लोग विशेष अपने जीवन में प्रगति करते हैं जिनके सूर्य पर्वत से ट्रायंगल होता है। अब मैं चौथी कंडीशन बताता हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोगों के हाथ में आप देखेंगे तो सूर्य पर्वत पे जो है त्रिशूल बनता है। ये देखिए, जैसे ये सूर्य रेखा है, ये एक रेखा इधर की ओर जा रही, ये एक रेखा इधर की, एक शनि की तरफ देख रही है रेखा, एक बुध की तरफ देख रही। ये बहुत शुभ योग कहा गया है। जिन लोगों के सूर्य पर्वत में त्रिशूल, इसको त्रिशूल का निशान बोला जाता है, भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पे। अगर हथेली में कहीं भी त्रिशूल का निशान बन जाए तो ऐसे लोगों पे भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। तो जिन लोगों के हाथ में त्रिशूल बना होता है उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। ये जीवन में अत्यधिक धन कमाते हैं। यह लोग अपने जीवन में विशेष सफल होते हैं और समाज में इनका अपना अलग ही रुतबा और मान सम्मान होता है। कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, धन मिलता है, पत्नी अच्छी मिलती है और संतान युक्त होते हैं, पुत्र युक्त होते हैं। मतलब जीवन में वैभव, पैसा, हर चीज़ इनको प्राप्त होती है। अब पांचवी कंडीशन मित्रों मैं आपको बताता हूँ, सूर्य पर्वत पे तिल होना। दोस्तों सूर्य देखिए, तिल 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक लाल, दूसरा भूरा, तीसरा काला। भूरा और लाल तिल बहुत खराब होते हैं। काला तिल सबसे कम खराब देने वाला जो है रिजल्ट होता है। तो देखिए मित्रों, अगर यहाँ पे काला तिल आ गया सूर्य पर्वत पर, काला तिल कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप किसी का हाथ देख रहे हैं और यहाँ पे आपको जो है अगर काला तिल दिख गया है तो ये काफ़ी मान सम्मान में कमी लाता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ये देता ही देता है और स्वास्थ्य को लेकर जो है हमेशा लोगों को दिक्कत बनी रहती है, परेशानियाँ बनी रहती हैं और आँखों में भी ये बीमारी दे देता है अगर तिल आ जाता। तिल देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है, सूर्य शक्ति पुंज है, सूर्य क्या है? सत्ता है, सूर्य क्या है? पावर है, सूर्य क्या है? रोशनी है, सूर्य क्या है? उजाला है, सूर्य क्या है? पिता है। अब ऐसी जगह पे, ऐसे पर्वत पे अगर काला धब्बा आ जाएगा तो आप उसका रिजल्ट खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। खराब होगा, खराब करेगा। तो इस सूर्य पर्वत पे तिल व्यक्ति को बदनामी देता है, व्यक्ति के मान सम्मान में चोट पहुंचाता है, उसका अपमान तक कराता है। सूर्य पर्वत पे तिल उसके आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब मैं छठवीं कंडीशन आपको बताता हूँ। देखिए भाइयों, बहुत सारे लोगों का आप हाथ देखेंगे तो सूर्य पर्वत पे क्रॉस ज़्यादा मिलता है। मैंने ये देखा, मेरा हस्तरेखा में जो है जो अनुभव है, जो 6-7 साल से मैं हस्तरेखा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने देखा कि क्रॉस बहुत ज़्यादा मिलता है लोगों के हाथ में। अब बहुत ख़राब ये रिजल्ट देता है। देखिए दोस्तों, क्रॉस ऐसे होता है, एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन ये ऐसे आई। अगर आपके सूर्य पर्वत पे क्रॉस है तो हस्तरेखा शास्त्रों के अनुसार सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान बहुत अशुभ माना जाता है। इससे जो है आपको बीमारियां पकड़ सकती है और विशेष तौर पे इस पर यह देखा जाता है कि जैसे कभी आप आगे बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला आ जाए। कोई काम आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई टांग खींचने आ जाएगा। आपको आगे लोग नहीं बढ़ने देंगे अगर आपके सूर्य पर्वत पे क्रॉस है। दूसरा इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि पिता से वैचारिक मतभेद करा देता, पारिवारिक स्थिति को खराब कर देता। परिवार में ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता और धन तो आता ही नहीं है अगर सूर्य पर्वत पे अगर क्रॉस का निशान हो जाए तो सबसे बहुत खराब माना जाता है मित्रों क्रॉस का निशान। अब मैं आपको अगली कंडीशन बताता हूँ। देखिए मित्रों, सूर्य पर्वत पे एक रेखा भी होती है, 2 रेखा भी होती है और 3 रेखा भी होती है। मैं उसका भी प्रभाव आपको मित्रों बताता हूँ। देखिए मित्रों, अगर सूर्य पर्वत पे एक रेखा है बहुत अच्छा है ये,
अगर सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएं आ गई तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में आप 2 तरीकों से आपके पास धन आएगा। एक रेखा है तो एक व्यवसाय या एक नौकरी से आपके पास धन आएगा। अगर 2 रेखा है आपके हाथ में तो 2 तरीकों से आपके पास धन आएगा। लेकिन अगर आपके सूर्य पर्वत पे 3 रेखा 4 रेखा आ गई तो फिर ये दोस्तों गड़बड़ करता है। ये जानते क्या करता है, कन्फ्यूजन बहुत पैदा कर देता है। आज आप ये काम कर रहे हैं, 6 महीने साल भर बाद आप दूसरे काम में आपने पैर फंसा दिया, फिर तीसरे काम में, तो ये कामों में रुकावट देता है, कन्फ्यूजन देता है, ये दिक्कत है। तो बहुत ज़्यादा सूर्य रेखा होना अच्छा नहीं माना। 2 सूर्य रेखा या बहुत ज़्यादा खींच के जो है 3 सूर्य रेखा। अब अगली कंडीशन बताता हूँ मित्रों। देखिए मित्रों, सूर्य पर्वत पे सबसे अच्छा निशान जो बताया गया है, जो हमारे हस्तरेखा शास्त्रियों ने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो बताया कि सूर्य पर्वत पे जो सबसे अच्छा निशान माना जाता है वो माना जाता है स्टार का निशान। अब स्टार का निशान कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे पहले क्रॉस बनाइए और एक बीच से ये रेखा निकाल दीजिए और एक बीच से ये, मतलब मेन बिंदु होना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से सारी रेखाएं काटनी चाहिए। सूर्य पर्वत पर स्टार का साइन अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य पर्वत पर स्टार का मतलब है पूरी ऊर्जा को केंद्रित करना, मतलब पूरे हाथ की जो भी ऊर्जा, देखिए हमारी जो उंगलियां हैं ये एंटीना है। एंटीना के थ्रू मतलब हमको जो ग्रहों से रश्मियां मिलती हैं, जो ऊर्जा मिलती है, जो प्रभाव मिलता है, जो रोशनी मिलती है, वो इन उंगलियों के माध्यम से हमारे मूल पर्वत पे आती है। तो ये जो स्टार होता है ये शक्ति को एकत्रित कर देता है, वेरीफाई कर देता है, मतलब ग्रहों की ताकत को दुगना तिगुना कर देता है। तो सूर्य पर्वत पे स्टार का निशान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ग्रहों की शक्ति को बढ़ाता है। व्यक्ति बहुत उत्साही होता है, रिस्क लेने की बहुत क्षमता होती है और काफ़ी कुछ अपने जीवन में सफलता पाता है। ज़्यादातर आप राजनीति में लोगों को देखेंगे, नेताओं को देखेंगे, तो उनका जो है सूर्य पर्वत पे आपको मित्रों स्टार जरूर मिलेगा। ये बहुत शुभ कहा गया है। अब एक कंडीशन में आपको और बताता हूँ मित्रों। सूर्य पर्वत पे बॉक्स बनना, बॉक्स कह लीजिए या आप चतुर्भुज कह लीजिए, 4 भुजाओं वाला। ये देखिए, ये ऐसे है, ये बॉक्स आपके ये बन गया। ये बॉक्स जो है ये सुरक्षा का संकेत देता है। आपके किसी पर्वत पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी अगर बॉक्स बन गया है तो ये आपको सुरक्षा देगा, ये आपकी रक्षा करेगा। और सूर्य पर्वत पर बॉक्स व्यक्ति की सुरक्षा करता है। इस चिन्ह को चिकित्सा का चिन्ह भी कहा जाता है। बहुत सारे डॉक्टरों का अगर आप हाथ देखेंगे तो आप देखेंगे उनके सूर्य पर्वत पर, तो यहाँ आपको बॉक्स जरूर मिलेगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों का हाथ देखा है, बहुत बॉक्स मिलता है, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथ के हो, चाहे होम्योपैथ के हो। तो ये बॉक्स बहुत शुभ होता है, धन देता है, मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, पिता के साथ रिश्तों को अच्छा करता है। अब एक कंडीशन में आपको और बताता हूँ। व्रत का निशान सूर्य पर्वत पे, ये सूर्य पर्वत पे व्रत का निशान बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए मित्रों, कैसे व्रत का निशान ऐसे गोल गोल सर्कल होता है, इसको आप सर्कल भी कह सकते हैं। व्रत का निशान सूर्य पर्वत पे सफलता का सूचक माना जाता है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं। यह चिन्ह सूर्य के समान होता है, इसलिए इसको विशेष तौर पे शुभ माना जाता है। सूर्य पर्वत पे 1-2 विशेषताएं मैं आपको और बताता हूँ मित्रों। देखिए मित्रों, ये आपका सूर्य का पर्वत है। ये मैं इस लाइन कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये पहले लाइन खींच देता हूँ। ये मित्रों, ये आपका सूर्य का पर्वत है। ये सूर्य पर्वत के एकदम मूल में, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में, यहाँ से इस जगह पे, संधि पे आप देखेंगे बहुत लोगों के हाथ में पतंग या फिश जैसी साइन बन जाती है। देखिए ऐसे बनती है, ऐसे 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 ऐसे। ये अगर ये इस तरह का निशान बना हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि देश विदेश, आपके अपने घर से दूर, इसको आपको मान सम्मान मिलेगा। आप बाहर जाके काम करेंगे, धन प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। इसको यश साइन कहा जाता है, प्रसिद्धि का साइन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होंगे, चाहे शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, जितने बड़े लोग हैं, जो टीवी स्टार हैं, फिल्मी स्टार है, सबके हाथ में आपको मिलेगा। प्रसिद्धि का कारक है।
आप किसी के भी हाथ में देख लीजिए, जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध है, जो भी फेमस व्यक्ति है, जो भी है, उसके हाथ में ये इस निशान आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर चर्चा करूँगा सूर्य पर्वत के बारे में। नमस्कार दोस्तों।